बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है आज 75। लेक्चर नंबर 75 में क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट का हमारा सेक्शन चल रहा है और आउटपुट सेक्शन को आज हम देखते हैं जी। आउटपुट सेक्शन हमारे पास क्या होता है? बेसिकली आउटपुट जो सेक्शन है, आप अपना जब एक स्टैक क्रिएट करते हैं और स्टैक क्रिएट करने, फॉर एग्जांपल स्टैक के अंदर आपने जो है काफ़ी सारी बकेट्स क्रिएट की हैं या आपने काफ़ी सारे रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं, कोई इजी टू इंस्टांस रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं, ठीक है। और कोई आपने पैरामीटर्स क्रिएट किए हैं या किस रीजन में क्रिएट किए हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप एंड पे फेच करवाना चाहें, यार मुझे पता चल जाए मेरे कितनी बकेट्स क्रिएट किए हैं, उनके नाम क्या हैं, ठीक है, वो मैं निकलवाना चाहता हूँ, आउटपुट करवाना चाहता हूँ। या मैं चाहता हूँ यार मुझे जो है ना मेरे EC2 इंस्टांसेस मैंने जितने भी किए हैं उनके मुझे पब्लिक आईपीज़ मिल जाएँ, मुझे प्राइवेट आईपीज़ मिल जाएँ। या मैं चाहता हूँ कि मैंने किस रीजन में मेरा स्टैक क्रिएट हुआ है उस रीजन का नेम मुझे मिल जाए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें अगर आप आउटपुट में डिक्लेयर करवाना चाह रहे हैं तो आप आउटपुट सेक्शन के अंदर ये चीज़ें डिक्लेयर करते हैं कि मुझे जो मेरा स्टैक, ऊपर मैंने जितना भी स्टैक क्रिएट किया है उस स्टैक के अंदर जो जो चीज़ें हैं मुझे उनकी क्या क्या आउटपुट वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं लैब की तरफ ही चलते हैं। एज सच कुछ ख़ास नहीं है इतना लंबा चौड़ा। और ये हमारा कोड है जी, ठीक है। कोड के अंदर आप देख सकते हैं टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन आ गया, उसके बाद ये क्या आ गया, मैपिंग्स आ गई, मैपिंग्स पढ़ चुके हैं हम, सेक्शन। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर मैंने सारे सेक्शन डाल दिए हैं ताकि आप लोगों को एक रिव्यू मिल जाए। उसके बाद क्या है जी, मेरे पास पैरामीटर सेक्शन आ गया। पैरामीटर के अंदर मैंने टाइप डिफ़ॉल्ट ये रख दिया और अलाउड वैल्यूज़, ये वाली अलाउड वैल्यूज़ करवा दी हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास रिसोर्सेज का सेक्शन आ गया जो कि रिक्वायर्ड सेक्शन होता है पूरे क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट का। इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने कहा जी मेरा जो इंस्टांस टाइप है वो मैंने रेफ़र कर दिया टूवर्ड्स माय इंस्टांस टाइप पैरामीटर की तरफ, ठीक है जी। इमेज आईडी मैंने मैपिंग की तरफ मैप करवा दी है, वहाँ से मैपिंग से आपने सेलेक्ट करनी है। और माय बकेट मैंने एक रिसोर्स क्रिएट करना है, माय बकेट 1 2 3, ठीक है जी। उसका बकेट नेम क्या होगा, टाइप दिस। अच्छा, एक बकेट नेम मैंने यहाँ पे बकेट नेम डिफ़ाइन नहीं किया, ठीक है, वो खुद से एक बकेट नेम रख देगा। मैंने कहा यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज़ में, इसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर सकता था, प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे मैं बकेट नेम डिफ़ाइन कर सकता था, ठीक है। लेकिन मैंने बकेट नेम नहीं रखा, मैंने जस्ट कहा जी एक बकेट क्रिएट कर दो। ये तो फिजिकल सॉरी लॉजिकल आईडी है ना, आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने कहा जी एक माई बकेट 1 2 3 कोई भी माई बकेट क्रिएट कर दो, ठीक है। मैंने बकेट का नाम नहीं दिया। अब मैं आउटपुट में फेच करवाऊंगा कि AWS ने खुद से बकेट नेम क्या दिया है, ठीक है। मैंने एक माउंट पॉइंट क्रिएट करवाया है। माउंट पॉइंट किसके साथ करना है, इस इंस्टांस आईडी के साथ, ठीक है। और इंस्टांस आईडी क्या है, माई EC2 इंस्टांस रेफ करवाया हुआ है, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ रेफ। वॉल्यूम आईडी, उसकी वॉल्यूम आईडी किस वॉल्यूम के साथ, ठीक है जी। डिवाइस उसको क्या नेम दे रहे हैं, और ये एक न्यू वॉल्यूम है और इस न्यू वॉल्यूम को हमने माउंट करवाना है, ठीक है जी। और कहाँ पे माउंट करवाना है, इस EC2 इंस्टांस पे माउंट करवाना है। तो ये जो न्यू वॉल्यूम है, साइज़ उसका 100 GB है। अवेलेबिलिटी जोन, अच्छा किस अवेलेबिलिटी जोन में आपने न्यू वॉल्यूम बनाना है, गेट एट माई EC2 इंस्टांस, माई EC2 इंस्टांस कॉमा अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। जिस अवेलेबिलिटी जोन में मेरा EC2 इंस्टांस है उसी EC2 इंस्टांस के अंदर मेरा जो है ये न्यू वॉल्यूम भी क्रिएट करना है, ठीक है जी। और आउटपुट्स, ये हमारा जो सेक्शन है आज का। आउटपुट के अंदर मुझे चार चीज़ें चाहिए। मुझे एक वॉल्यूम आईडी चाहिए, ठीक है जी। मुझे क्या चाहिए, रीजन नेम चाहिए। रीजन नेम मेरा क्या होगा, वैल्यू रेफ AWS रीजन, ये क्या है हमारे पास सूडो पैरामीटर, ठीक है। ये सूडो पैरामीटर है, मींस कि जिस स्टैक जिस रीजन में मेरा बन रहा है वो वाला रीजन ला के मुझे दो, ठीक है। मैंने ये रख दिया AWS रीजन। बकेट नेम, वैल्यू रेफ। अच्छा, एक सेकंड, मैंने आई थिंक हाँ, मैंने सिंटैक्स आप लोगों को नहीं दिखाया। सिंटैक्स मैंने स्लाइड में एक्चुअली डालना भूल गया हूँ शायद। ये हमारे पास ये सिंटैक्स है आउटपुट का, आउटपुट। और उसके बाद ये क्या आ गया मेरे पास, लॉजिकल आईडी, आप कुछ भी रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कुछ भी। और ये क्या है, वैल्यू, ठीक है जी। कौन सी वैल्यू रिटर्न करवानी है, वैल्यू टू रिटर्न, आप कौन सी वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हैं जी, दिस वन वैल्यू। और वैल्यू कौन सी रिटर्न करवानी है, रेफ माई बकेट 1 2 3, माई बकेट 1 2 3 की मुझे वैल्यू रिटर्न करें जी, ठीक है। माई बकेट नेम, यहाँ पे मुझे नेम रिटर्न हो जाएगा। पब्लिक आईपी मुझे कौन सा रिटर्न करवाना है, फंक्शन गेट एट। पब्लिक आईपी के लिए मैं फंक्शन गेट एट इंट्रिंसिक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है जी। गेट एट्रीब्यूट माई EC2 इंस्टांस, मेरा जो EC2 इंस्टांस है उसका कॉमा
पब्लिक आईपी, मुझे पब्लिक आईपी चाहिए, ठीक है जी। और डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी ये चार चीज़ें हैं जो कि मैं आउटपुट करवा रहा हूँ, वॉल्यूम आईडी, रीजन नेम, बकेट नेम और पब्लिक आईपी। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ, और लैब में जाकर देखते हैं, हम इस अपने कोड को अपलोड करते हैं। एक सेकंड मुझे दें प्लीज़। क्लाउड फॉर्मेशन, अच्छा क्रिएट स्टैक करते हैं। स्टैक क्रिएट करने के बाद अपलोड करते हैं टेम्पलेट फाइल, और चूज़ करते हैं फाइल को। फाइल मेरी किधर है जी, स्लाइड्स, और फाइल मेरी यहाँ पड़ी होती है दिस सिंपल सी एफ कोड, और आई थिंक फाइल ठीक है। नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट हो गया, ठीक है जी। आउटपुट स्टैक, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंगली। मैं माई इंस्टांस टाइप, ठीक है जी, पैरामीटर मैंने डिफाइन किया है T2 डॉट, मैं कहता हूँ जी M4 डॉट लार्ज बना लेते हैं हम। कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंगली करना चाहें। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें और क्रिएट स्टैक कर दें। तो स्टैक इन प्रोग्रेस हो गया जी। और रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद माई इंस्टीट्यूट इंस्टांस ये सारे क्रिएट इन प्रोग्रेस हैं। आई थिंक एरर नहीं आया, कोई भी रोल बैक नहीं हुआ, और रोल बैक नहीं हुआ जी। माई इंस्टीट्यूट इंस्टांस बन गया मेरा। ये हम कहाँ पे देख रहे हैं, इवेंट्स में। अगर आप टेम्पलेट देखना चाहते हैं, ये आप टेम्पलेट पे क्लिक करें, और ये आप टेम्पलेट को सारे अपने टेम्पलेट को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, मैंने बकेट के अंदर कोई नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन जबकि मैंने आउटपुट में बकेट नेम फेच करवाया हुआ है। रीजन सॉरी किधर है, बकेट नेम वैल्यू दिस, इसका मुझे बकेट नेम ला कर दें। तो अभी देखते हैं जी आउटपुट्स में जाके, लेकिन मैं आउटपुट्स में नहीं जा रहा, पहले इवेंट्स देख लें हम, सारे इवेंट्स हमारे कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए। रिफ़्रेश करते हैं और स्टैक हमारा कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, अभी माउंट पॉइंट हो रहा है, और आउटपुट में अभी तक कुछ नहीं आया। जब तक स्टैक कंप्लीट नहीं होता, आउटपुट्स में वैल्यूज़ फैच नहीं होती। रिफ़्रेश करते हैं, और अभी तक माउंट पॉइंट जो है वो माउंट किया जा रहा है। एक 100 GB का वॉल्यूम जो है हमने बनाया है। अच्छा भैया, ये सब चीज़ें आपको तब भी समझ आएंगी अगर आपने तमाम लेक्चर्स की पिछले की प्रैक्टिस की है, ठीक है, क्योंकि आगे 2 लेक्चर्स आ रहे हैं, लेक्चर नंबर 76 और 77, वो मैंने बना लिए हैं। एक्चुअली वो मैंने आज ही बनाए हैं, थोड़ी देर पहले। इसकी स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं थी तो मैंने पहले वो बना दिए थे। वो थोड़े से कम्प्लेक्स हैं, और कोड उसमें थोड़ा सा कम्प्लेक्स कोड है। वो तभी आपको समझ आएगा अगर आप लोगों ने खूब ठीक ठाक किस्म की प्रैक्टिस की होगी। आपको ठीक ठाक प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्लाउड फॉर्मेशन के लैब्स करने के लिए। तो प्रैक्टिस करें, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियोस में कमेंट कर दिया करें कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको कवर कर दूंगा इंशाल्लाह। आउटपुट स्टैक मेरा कंप्लीट हो गया। मैं अभी आउटपुट पे क्लिक करता हूँ, और ये देखें 4 आउटपुट हमने फेच करवाए थे। हाँ जी, बकेट नेम, बकेट नेम क्या वैल्यू रिटर्न की है, आउटपुट डैश स्टैक माई बकेट 123 डैश, ये बकेट नेम दिया है जी, ठीक है। पब्लिक आईपी, जो मैंने माई EC2 इंस्टांस क्रिएट किया उसका पब्लिक आईपी क्या है, ये है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी। कहाँ है टेम्पलेट, ये देखें पब्लिक आईपी मैंने डिस्क्रिप्शन दी है। न्यूली क्रिएटेड सर्वर मुझे डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है। अगर आपने बाकियों में भी दी होती तो आपको वहाँ भी शो करता, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दी, ठीक है। ये एक्सपोर्ट नेम है। अगर आप इन वैल्यूज़ को किसी और स्टैक में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इनको हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। रीजन नेम आप देख सकते हैं US डैश ईस्ट डैश 1, ठीक है। ये देख सकते हैं नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ मैं, और रीजन आपको ये ऊपर शो हो रहा है टॉप पे, रीजन US डैश ईस्ट डैश 1। वॉल्यूम आईडी आपको शो कर रहा है, ठीक है जी, दिस वन वॉल्यूम नेम। और फर्दर इसके अलावा अगर आप कहते हैं शो करवाएं जी S3 में जाके, मैं वो भी आपको शो करवा देता हूँ। और S3 में चले गए, यहाँ पे आके 4 बकेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। और ये देखें जी, ये बकेट है आउटपुट डैश स्टैक माई बकेट 123, जो कि बकेट अभी बनी है, ठीक है जी। और 4:42 मेरे पास 4:45 PM हुए हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने आउटपुट का लेक्चर देखा है। और नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो हैं आई थिंक एक VPC के ऊपर है, और एक EC2 के ऊपर है। हम EC2 इंस्टांस जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। पूरे का पूरा EC2 इंस्टांस, उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैरामीटर देखेंगे, और की पेयर को देखेंगे, थोड़ा सा EC2 इंस्टांस को एक्सेस कैसे करते हैं। और ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, जितने भी ये रिक्वायर्ड ऑप्शनल सेक्शन हैं, मैपिंग, पैरामीटर, आउटपुट कंडीशंस, ठीक है, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड सेक्शन है डेट इज़ रिसोर्सेज, ये सारे के सारे
अगले 2 लेक्चर्स में मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। इस वजह से कोड थोड़े से लंबे हो सकते हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह से इनकी समझ होनी चाहिए अब। और इस स्टैक को मैं अभी क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और स्टैक को डिलीट करने से हमारे पास क्या होता है, जितने के जितने रिसोर्सेज बने हैं वो सब के सब रिसोर्सेज एक ही गो में डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। वो वन बाय वन आपको डिलीट नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ AWS क्लाउड फॉर्मेशन। आप पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही गो में क्लाउड फॉर्मेशन से डिप्लॉय भी कर सकते हैं। वही के पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप किसी और रीजन में डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, वो आप वहाँ पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। आप एक ही गो में सारे के सारे रिसोर्सेज को डिलीट करना चाह रहे हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं S3 में ज़रा जाके देखते हैं बकेट डिलीट हुई है या नहीं हुई, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं 3 बकेट्स अवेलेबल, ये बकेट डिलीट हो गई है। ये जो आपको बकेट शो हो रही है ना, आई थिंक आप, आई होप कि आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है। ये देखें, ये सिडनी में शो हो रही है, लंदन में शो हो रही है, वर्जीनिया में शो हो रही है। एक्चुअली पिछले कुछ लेक्चर्स में मैं आप लोगों को दूसरे रीजन्स में भी जाके टेस्टिंग करवाता रहा हूँ, तो ये वो आपको शो हो रही हैं, ठीक है मेरे अकाउंट में ही। मैंने आप लोगों को बताया जब हम टेम्पलेट क्रिएट स्टैक क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो स्टैक क्रिएट करते हैं, अपलोड करते हैं टेम्पलेट फाइल, तो वो अपलोड कहाँ पे फाइल अपलोड होती है, S3 के अंदर। तो जो S3 में ये वो वाले कोड्स आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। ये जो कोड्स इसके अंदर वो वाले कोड्स पड़े हुए हैं जो कोड्स मैं आप लोगों को टेस्टिंग करवाता रहता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये सारे कोड्स, ये देखें सिंपल CF कोड, सिंपल, ये मैंने एक ही नेम रखा हुआ है फाइल का, सिंपल CF कोड। मैं उन्हीं के अंदर क्या अल्ट्रेशन करता रहता हूँ, नए नए कोड्स डाल के। कुछ खुद भी ये मैं टेस्टिंग करता रहता हूँ, ठीक है। कुछ ये आप लोगों को शो करवाना, सॉरी, आप लोगों को जो मैं लैब्स करवाता हूँ, ठीक है, ये वो वाले हैं। और ये सारे आप लोगों को कोड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो खैर एनीवेज़ ये था आज का लेक्चर, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। भैया खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत रहती है। और नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।